ये नज़ारा आप देख रहे हैं और ये नज़ारा है रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव के चुनाव प्रचार का। और ये देखिए उत्तम नगर में हैं और एक एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव जो है लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने अपना डोर टू डोर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया हुआ है और ये सैकड़ों की संख्या में देखिए ये उनके समर्थक आपको दिखा रहे हैं जो चल रहे हैं ढोल की थाप के साथ लोगों से मिलते हुए बात करते हुए अपना चुनाव चिन्ह अपनी तमाम योजना बताते हुए। और देखिए विधायक जी सीधे विधायक चिरंजीव राव जी सीधे हमारे साथ हैं और एक बार बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि रेवाड़ी विधायक 2024 में किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए एक एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहले भी हमने आपको दिखाया था और आज हम दिखा रहे हैं उत्तम नगर से। विधायक जी क्या कहेंगे, कोई गली छोड़ेंगे? देखिए लगातार मेरी ये कोशिश है कि जनसंपर्क हम लोग करें। कोई गली छोड़ेंगे? देखिए मोहनलाल जी, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आप यहां पर आए हमारा कार्यक्रम कवर करने के लिए। सवाल खा गया, मैंने कहा कोई गली छोड़ेंगे? देखिए हर जगह जाएंगे, हर मतदाता तक पहुंचेंगे। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था मेरी कोशिश ये है कि अंतिम मतदाता जो है उसके तक पहुंचकर उसके अपने सामने अपनी बात रखें। हमारी क्या कार्यशैली है, क्या हम लोगों ने काम किए पिछले 5 साल में जब हम लोगों की सरकार रही। और मेरा मकसद ये, इससे पहले हमारा कटले में 2 कार्यक्रम थे, हम व्यापारी भाइयों से मिले, जनसंपर्क कार्यक्रम हमारा गांव में भी शहर में भी चल रहा है, डोर टू डोर भी हम कर रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि हर मतदाता तक हम पहुँचें, हम अपनी बात को पहुँचाएँ। हमने जो काम किया है, चाहे जब मेरे पिता यहाँ मंत्री रहे, यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, कॉलेजेस बनाने की बात हो, ITI बनाने की बात हो, पॉलिटेक्निक, पॉलीक्लिनिक, आपका सिविल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, आपका मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, अनेकों काम कराए मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान। हर मुद्दे को सदन के अंदर सदन के बाहर उठाया और आज मेरी कोशिश ये है कि हर व्यक्ति तक पहुँचे और अपनी बात को पहुँचाएं। अरे भाई और भी तो उम्मीदवार आएंगे, उनके लिए भी तो कुछ छोड़ दो, कम से कम सारी जगह आप घूमोगे क्या? देखिए मेरा तो मकसद ये है कि मैं अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में रहूं और अब तो जो भी आएगा वो तो केवल मात्र इन 20-25 दिनों के लिए आएगा। मैंने पिछले 5 साल में ये कोशिश करी कि जितना हो सके हर हमारा जो परिवार है उसके सुख में दुख में पहुंचे और मुझे इस बात की बहुत खुशी भी है। और ये फैसला तो बीजेपी को करना है कि वो किसको टिकट देती है, कब देती है, कब उसका फैसला होता है। उनका घमासान है, वो कब खत्म होगा वो तो खुद बताएंगे। आपके परिवार को लेकर के लोगों में चर्चाएं हैं कि एक कैप्टन हाउस परिवार ऐसा है जो चुनाव जीतने के बाद भी 5 साल तक लोगों को नहीं छोड़ता। चाहे आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, आप गली गली फिर भी न्योता देने के लिए पहुंचे, चाहे अभी लोकसभा चुनाव गया उससे पहले धन्यवादी दौरे। तो आप लोग कोई तो मौका कम से कम छोड़िए ना लोगों को बोलने के लिए कि भाई। देखिए अब मैं यही तो नहीं चाहता ना कि हमारा परिवार के अंदर कोई ऐसा मौका रहे जहाँ हम ना पहुँचे। मेरे लिए राजनीति जो है ये कोई व्यापार नहीं है, हमारे लिए एक परिवार के रूप में अपने परिवार के बीच में रहें, अपने लोगों से मिले। हमें कोई और इसके अलावा काम आता ही नहीं, हमें सिर्फ एक काम आता है, लोगों के बीच में रहना, उनके लिए काम करना। और वो सेवा भाव जो है आपको नहीं, बहुत सारे वोटरों को नहीं आता, आपको नहीं, बहुत सारे वोटरों को नहीं आता। कल हम कृष्णनगर में थे, बोली 50 साल से मैं इस परिवार को वोट दे रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी यहाँ से 3 बार विधायक रहे, मेरे पिता यहाँ से रहे, मुझे पहली बार में बनाया जब मोदी जी की हवा पूरे देश भर के अंदर थी, 75 पार का नारा था, उसके बावजूद भी लोगों ने हमें यहाँ से बनाकर भेजा। इसका कारण एक ही है कि हम लोगों के बीच में रहते हैं। चलिए अब ये और बता दो टिकटें कब तक हो जाएंगी? टिकटों का फैसला कल हो जाएगा जी, सभी का ही। अभी कई जगह की टिकटें अड़ी हुई है, जैसे देखिए कल महेंद्रगढ़ की टिकट कल पैनल बना है हमारा जो करीबन 60 सीटों पे फैसला हो चुका है। 30 टिकटें ऐसी जिनके ऊपर फैसला होना, जिसके लिए कमेटी बन चुकी है। कल कमेटी बैठेगी, उनमें जो हमारे सदस्य हैं वो उसके अंदर आपसी तालमेल से जल्द टिकटों का फैसला हो जाएगा। नामांकन कब भरेंगे? 9 तारीख को। 9 तारीख को। कौन कौन बड़े लीडर की कुछ अपने रोड मैप बनाया? अभी हम लोग बना रहे, जैसे टिकटों का आ जाएगा हमारे पास समय भी आपको बताएंगे, कौन कौन आएगा ये भी आपको बताएंगे। सारी बात ही आज बता दूंगा तो दोबारा नहीं आएंगे। एक एजेंडा लेके चल रहे हैं ना आप, गारंटी का, राहुल गांधी की गारंटी का। हमारी गारंटियां 5 हैं। हम हमारी बुढ़ापा पेंशन जो है घोषणा पत्र में डाल रहे हैं, उसको 3000 से 6000 रुपये हर महीना हर बुजुर्ग को देने का काम करेंगे।
300 यूनिट हर घर को बिजली मुफ्त देंगे। आज जो गैस का सिलेंडर 850 रुपये में मिल रहा है और इस सरकार ने लगातार 1150-1200 में दिया, उसको 500 रुपये में देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लोग लागू करेंगे। चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में थी उसको हरियाणा के अंदर लागू करेंगे, ताकि हर व्यक्ति को 25 लाख तक मुफ्त इलाज किसी भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में मिल सके। तो यहाँ अब आपने दौरा किया है, लगातार आप लग रहे हो, काफ़ी बड़ा उत्तम नगर है, क्या लगता है कब तक हो जाएगा आपका यहाँ? उत्तम नगर भी कर देंगे, विजयनगर हमने कर दिया है, और भी बहुत सारे वार्ड है जहाँ मेरा जाना हो गया। मेरी रात ये के मान के कोशिश है- चलो, रात के मान के चलो तो 11-12 बज जाएंगे यहाँ। ये कोई 11 बजे 12 बजे कभी तक हो, हमने तो हर व्यक्ति तक पहुंचना है। मेरा मकसद ये है कि कोई भी ऐसा हो घर ना हो जो छूट जाए हमसे। अभी तो चुनाव बाकी है, नहीं लगता थोड़ा बहुत थकावट आपको अभी बचा गांव के भी रखनी है, चाहिए? गांव भी है, शहर भी है, धारवेड़ा भी है। अभी तो बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। ये वो बेटा है जो अपने बाप से भी 21 हो गया है। इनके पिता जिस तरीके से चुनाव प्रचार करते थे, मैंने 2005 से उनका चुनाव प्रचार देखा है, वो भी नहीं थकते थे, और कहीं ना कहीं उससे 21 ये हैं। और अभी चुनाव की घोषणा हुई है, अभी कहेंगे टिकटों की घोषणा हुई नहीं है, और इन्होंने पिछले कई दिनों से अपना चुनाव प्रचार संभाला। और ये पूरी टीम कैमरा पर्सन से कहेंगे जरूर एक बार दिखाएं कि किस तरीके से इनका भव्य स्वागत जगह जगह यहाँ पे किया जा रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक एक घर घर लोगों के पास जा रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, और हर आदमी, ये देखिए ये नारे लग जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक रिपोर्टर के साथ दिक्कत है। जनाब अब आप ये बता दीजिए, बहुत बड़ा उत्तम नगर है, कितने घंटे मान के चलूं मैं यहाँ पर आपके? हमारी कोशिश रहेगी हर घर तक हम पहुंचे। आज अगर हम नहीं पूरा कर पाए तो फिर इसको 2-3 दिन बाद करेंगे। हमें तो पूरा शहर नापना है। अरे भाई अभी तो चुनाव बाकी है, अभी तो आपकी टिकट की घोषणा होनी है। तो कितने राउंड ऐसे मतलब क्यों इस तरीके से? मेरा तो सवाल मेरा किसी और उम्मीदवारों के लिए तो जगह छोड़ दो कम से कम, कि वो भी यार कम से कम प्रचार प्रसार कर ले। देखो वो कोई अब कोई आएगा तो मुझे लगता है वो भी मैं चाहता हूँ 5 साल वो लोगों के बीच में नहीं गए, कम से कम इस बहाने से लोगों तक पहुंचेंगे तो सही, उनका दुख दर्द समझेंगे तो सही। बीजेपी ने जो 10 साल में जो काम नहीं किया, कम से कम जो उन्होंने काम नहीं किया उसको तो देखेंगे कम से कम इस बहाने से आकर। ये नहीं मानने वाले, नहीं मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले हैं, लेकिन हमें कवरेज करनी थी, देखना था कि जानकारी मिली थी कि चिरंजीवी राव उत्तम नगर में हैं, तो एचआर न्यूज़ ने सोचा क्यों ना जमीनी स्तर पे उतर करके देखा जाए। और ये तमाम लोग ढोल नगारों के साथ निकले हुए हैं यहाँ पर, और ये नारेबाजी कहीं ना कहीं ये जोश इनका बता रहा है कि जिस तरीके से चुनाव लड़ना है, उस चुनाव को अपनी गिरफ्त में लेना है। और ये देखिए भाई साहब क्या कहेंगे? चिरंजीवी राव भाई साहब बताएंगे। आप यहीं के हैं, कहाँ के? यहीं के एक तरफा है चिरंजीवी राव की, कांग्रेस आने वाली है। तो है, कितना घुमाओगे? घुमाएंगे, अभी तो मेहनत का टाइम है, अभी तो घूमेंगे इलेक्शन तो ये तक। तो कई बार आ चुके 5 साल में। हाँ ये है, कभी हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति में आ जाते हैं। नहीं हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे मेहनती है कैंडिडेट जितने भी है ना। परिवार को लेकर तो ये शिकायत लोगों में नहीं है कि भाई चुनाव जीत जाते हैं तो आते नहीं है? अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो हर दुख सुख में हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा। दुख सुख में हमेशा। तो अब आप घुमाओगे पूरा एक गली गली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मजा तो आपको भी आता होगा। मजे की क्या बात है, मेहनत कर रहे हैं। अरे आपका नेता घूमे तो आपको मजा नहीं है? बिल्कुल, पब्लिक को शिकायत नहीं रहती ना भाई, बीच में नहीं आते। बाकी बीच में नहीं आते, पब्लिक को शिकायत नहीं रहेगी, और हर कोई क्या कहेंगे आपके उत्तम नगर में आज? उत्तम नगर में पहले इन्होंने करवाया जी काम, जो करवाया आगे भी यही करवाएंगे। तो आपको सिक्योरिटी भी है उनके साथ नहीं है या कहीं से? नहीं उनके साथ ही है। अच्छा। स्कूटी पे है जो साथ नहीं है उनके। अच्छा मैंने यही पूछा ना, कहीं से आप तो पीछे से आ रहे हैं, कहीं हाँ तो पीछे से भी आ रहे हैं तो भी उनके साथ ही साथ हैं। आप भी उत्तम नगर के? नहीं सर, एक्चुअली मेरा यहाँ पे ऑफिस है। अच्छा, हाँ, बाकी मेरा गांव काला का। आपको लगा झमाझम जिस नहीं तरीके बिल्कुल से? बिल्कुल अच्छा है, और कांग्रेस का हमेशा से ही मतलब एक सबका साथ सबका विजय। एक्चुअली ये तो बीजेपी ने चुरा लिया, देखे तो ये कांग्रेस का ही है। कांग्रेस, राइट। बाबूजी आप भी यहीं के हो? हाँ यहीं का हूँ जी। क्या कहोगे, ये नेताजी आ रहे हैं आप लोगों के नेताजी ये आ रहे हैं, ये ठीक है जी। जब कांग्रेस टाइम था, कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट थी, बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला था उसका मिलिन कोल उसके नाम से सबसे पहले इसी कॉलोनी में बजट लगा था। जब से ही स्टार्टिंग यहीं से हुआ है। सीवर का लाइन यहाँ डली थी, पानी का डला था, बिजली के सारे काम हुए थे। उसके बाद जो विकास कार्य सिर्फ कप्तान साहब के टाइम में ही हुआ है। लेकिन हम तो सुनते हैं लोग ये कहते हैं, बोलो जीत जाते हैं चुनाव और उसके बाद कोई आता नहीं है। नहीं तो क्या ऐसी शिकायत इस परिवार के लिए है? ये परिवार हमेशा आगे खड़ा रहता है यहाँ। अच्छा हाँ तो कैप्टन साहब आते हैं? हाँ क्यों नहीं आते हैं। अच्छा, मरे में जिए में सब, हर जन्म में सब में पहुँचते हैं सारे। अगर तुम्हारे पास कोई शिकायत करने का ना मौका है कोई नहीं, कोई हमारा कोई तो शिकायत कैंडिडेट और भी नहीं। हाँ आएंगे? ना कैंडिडेट आओ, कोई नहीं, वेलकम। लेकिन हम सबसे यह है कि ये परिवार सबके साथ सहयोग देता है।
सबके साथ सहयोग देता है, ऐसे ही लोग हैं और ऐसा ही परिवार है। यही चीज़ कहीं ना कहीं पता करती है तो बताती है। ये देखिए तमाम जब ये आए हैं, काफिला पूरा निकल करके गया, भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है और यहाँ के लोग ये देखिएगा, ये और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अरे भाई आप कहाँ के हो? मैं जी वार्ड नंबर 4 रेवाड़ी से हूँ। ये उत्तम नगर में ये पड़ता है क्या? कहाँ नहीं पड़ता है? जी, वार्ड नंबर 4 अपना गांधी नगर, आनंद तो नगर, यहाँ उत्तम शांति नगर में नगर। क्या ले रहे हो? उत्तम नगर में अभी रोड शो था भाई साहब का, तो भाई साहब के साथ आए थे। अच्छा, युवा में जोश है, जुनून है भाई तुमने साहब भी के है कि साथ। नहीं है जो जुनून? युवा ही तो हूँ मैं, यही तो बोल रहा हूँ। युवा में जोश है, जुनून है, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, भाई साहब के साथ है। 4 तारीख तक अच्छा साथ निभाएंगे। अच्छा, उसके बाद? सभी साथियों में जोश है। उसके बाद जॉब जब उसके बाद गारंटी दी नहीं दी कि बढ़िया आपको सर्विस मिल जाए, बढ़िया आपको काम मिल जाए? बदलाव होगा, नीतियाँ बदलेंगी, सरकार बदलेंगी, काम तो अपने आप होंगे। बीजेपी सरकार में बताओ आपके काम हो गए हों तो? हमारे तो नहीं हुए। हमारे युवा कल रोड पे झाड़ू निकाल रहे थे। तो ये गुस्सा, आक्रोश लोगों में है और चिरंजीवी राव की लोकप्रियता है। ये हमने आपको तस्वीर दिखाई उत्तम नगर से। जाहिर है जिस तरीके से विधायक जी निकले हैं, अभी टिकट वितरण बाकी है। टिकट वितरण के बाद सोचिए क्या सिनेरियो होगा। अगर टिकट वितरण से पहले एक एक गली गली नाप रहे हैं, घर घर नाप रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।